दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक रक्षा क्षेत्र में कमाल का काम करते हुए भारतीय सेना को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक इंडियन आर्मी के लिए ऐसे ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल हो, दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों को बिजली के रफ्तार से नष्ट करने के लिए दुर्गा 2 जैसा लेजर हथियार हो, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दुश्मन पर रॉकेट के बौछार करने के लिए पिनाक MBRL हो, या फिर अंतरिक्ष से दुश्मन की जासूसी करने के लिए सूडो सैटेलाइट। इंडियन आर्मी के जखीरे में एक एक करके वे सारे दिव्यास्त्र आते जा रहे हैं जो युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इनका वार इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देगा। इनके रहते दुश्मन चाहकर भी भारत से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 और अमोघ हथियारों को तैयार कर लिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों हथियार प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हैं। यानी कि अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी बिजली की रफ्तार से हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना अब दुगनी रफ्तार से मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों द्वारा तैयार किए गए इन्हीं दोनों हथियारों की ताकत से रूबरू करवाएंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किए गए उस हथियार के बारे में जो आने वाले समय में दुश्मन के स्वार्म ड्रोनों के लिए काल साबित होगा। यह हथियार कितना क्रांतिकारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये मात्र 16 सेकंड के अंदर स्वार्म ड्रोनों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लेता है। इस हथियार का नाम है भार्गवास्त्र। दोस्तों, प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार भार्गवास्त्र भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का हथियार था। इसे बेहद ही ज्यादा विनाशकारी माना जाता था और अब इसी तरह का हथियार सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है जो दुश्मन के स्वार्म ड्रोनों को एक साथ तबाह कर देने वाला नया हथियार है। ये एक साथ 64 स्वार्म ड्रोनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर स्वार्म ड्रोन होते क्या हैं, इन्हें इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि भार्गवास्त्र किस तरह से दुश्मन के स्वार्म ड्रोनों का सफाया करेगा। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन 100 या 200 की संख्या में छोटे छोटे ड्रोनों के झुंड को कहा जाता है जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं। ये किसी भी हथियार के मुकाबले साइज में काफी छोटे होते हैं। यही कारण है कि इनको रडार द्वारा डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है और अगर रडार द्वारा इनको डिटेक्ट भी कर लिया जाए तब भी वो इनको नष्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिफेंस सिस्टम में सीमित संख्या में मिसाइलें लगी होती है जबकि इनकी संख्या सैकड़ों में होती है। ये 3 किलोग्राम से 30 किलोग्राम तक का विस्फोटक वारहेड अपने साथ लेकर चल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने की वजह से इन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि किस ड्रोन को कब और कौन सा काम करना है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 100 या 200 की संख्या में ड्रोनों को किसी लक्ष्य के ऊपर छोड़ दिया जाए और उनमें से कोई एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टारगेट को हिट कर दे तो टारगेट का क्या हाल होगा। यही कारण है कि आज की तारीख में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इनके माध्यम से सेना के काफिलों या फिर सैन्य बेस को आसानी से उड़ाया जा सकता है।
ऊपर से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है। यही कारण है कि भारत को ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही थी जो इस तरह के हवाई खतरों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सके। आज दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही एंटी स्वार्म ड्रोन डिफेंस सिस्टम मौजूद है और अब सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए भार्गवास्त्र ने भारत को भी इस ग्रुप में शामिल करवा दिया है। यानी कि अब दुश्मन भारत के ऊपर कितना भी स्वार्म ड्रोन अटैक कर ले, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, भार्गवास्त्र एक बहुत ही खास तरह का एंटी स्वार्म ड्रोन हथियार है जिसे 4x4 के व्हीकल पर तैनात किया जाएगा। इस व्हीकल पर 8 अलग अलग लॉन्चर लगे होंगे जिसमें हर 1 से 8 नैनो मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि भार्गवास्त्र एक बार में 64 की संख्या में मिसाइलों को फायर करने में सक्षम होगा। ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसको कहीं भी आसानी के साथ लेकर जाया जा सकता है। हमारी सेना अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उस काफिले के साथ भी इसको लेकर जाया जा सकता है ताकि सैनिकों के काफिले पर होने वाले स्वार्म ड्रोन अटैक को टाला जा सके। अगर रेंज की बात करें तो भार्गवास्त्र के रडार की रेंज 5 किलोमीटर है। यानी इसका रडार 5 किलोमीटर दूर तक ड्रोनों को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इससे लॉन्च होने वाले मिसाइल की रेंज 2.5 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आपको ये रेंज कम लग रही हो तो आपको बता दूं कि स्वार्म ड्रोन की रेंज ही ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर होती है। यानी कि स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी तक अटैक नहीं कर सकता है। अगर अब बात करें दूसरे हथियार की तो इसे सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों द्वारा ही तैयार किया गया है। 125 किलोग्राम का एक बम है जिसे Su-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया गया है और आने वाले समय में इसे मिराज 2000 और अन्य लड़ाकू विमानों से भी टेस्ट किया जाएगा। इस बम को मैक 2 रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हवा से जमीन पर मार करने वाले अमोघ हथियारों से लैस करना है। इस तरह के ज्यादातर हथियार अभी तक विदेशों से आयात किए जाते थे। दोस्तों, इस बम को स्वदेशी तरीके से डिजाइन और विकसित किया गया है। खास बात यह है कि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब भारत की किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा बमों का निर्माण किया गया हो। अभी तक भारत की पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनियों जैसे कि DRDO द्वारा ही इस तरह के बमों का निर्माण किया जाता था। ये वजन में काफी हल्का है जिस वजह से इसे वायुसेना के बेड़े में मौजूद सभी लड़ाकू विमानों से छोड़ा जा सकता है। आने वाले समय में सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा इस तरह की 2000 बमों का निर्माण किया जाएगा। अगर बात करें इस बम की ताकत की तो ये वजन में तो काफी हल्का है लेकिन इसका हमला काफी खतरनाक होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाके में भारी बमबारी करते हुए दुश्मन की सेना को तितर बितर किया जा सकता है। इसका धमाका ऐसा होगा कि जिस इलाके में ये गिरेगा उस इलाके में धूल, बवंडर और आग की सुनामी ला देगा। इस बम को दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहन और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए सोलार इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। इस बम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पलक झपकते ही राख कर सकता है। खास बात यह है कि इस बम की लाइफ साइकिल काफी ज्यादा है, यानी कि इसको तैयार करने के बाद आने वाले 30 सालों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में हथियारों को तैयार करने की जिम्मेदारी अभी तक पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनियों की होती थी, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से अब प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर रही हैं और ऐसे ऐसे नवाचार कर रही हैं जिनको देखकर ही दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। सारे दुश्मन संयुक्त राष्ट्र संघ का चक्कर लगा रहे हैं और भारतीय हथियारों को बैन करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र में हो रहे
क्रांतिकारी बदलाव को देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हैं, क्योंकि अमेरिका, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों को यकीन नहीं हो रहा कि जो भारत कुछ सालों पहले तक एक टेक्नोलॉजी का मोहताज था, भारत को जब किसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी तो उसे हमारे पास आना पड़ता था। वहीं भारत आज स्वदेशी तरीके से ऐसे खतरनाक हथियारों का निर्माण कैसे कर पा रहा है। लेकिन शायद उनको नहीं पता कि यह आधुनिक युग का भारत है, जो मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आंख मिलाकर बात करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को भी हथियारों का निर्माण करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।